फ्रांस, यूरोप, दुबई, वियतनाम आदि विदेश की सभी यात्राएं अब बिना किसी चिंता और परेशानी के, जी हाँ, नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लाया है शुद्ध जैन भोजन के साथ बेहतरीन आवास व्यवस्था। आज ही संपर्क करके अपनी बुकिंग कराएं श्री भूपेंद्र जैन एवं श्री महावीर जैन। पौधे तो अनुमोदना नहीं कर रहे हैं। पशुओं के लिए शांति धारा कराओ, पेड़ पौधों के लिए कराओ, बेहोश सबके लिए शांति धारा लिखिए। मतलब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक पेड़ के लिए शांति धारा कराइए, पेड़ को लाभ मिलेगा, मेरी गारंटी है। पेड़ के लिए शांति धारा कराइए, पेड़ को पता नहीं वो क्या जाने शांति धारा। आप शांति धारा कराइए, पेड़ सूख रहा होगा, हरा हो जाएगा। शर्त है, क्या पेड़ के दुख से आप दुखी हैं? शर्त क्या है? पेड़ के सूखने से आप दुखी हैं क्या? पेड़ के सुख से आप सुखी हैं क्या? दो शर्त चाहिए। एक वृक्ष के लिए शांति धारा का चमत्कार दिखा रहा हूं, बस दो प्रश्न का जवाब देना है। क्या आप पेड़ के दुख से दुखी हैं? क्या वो सूख रहा है तो आपको दुख हो रहा है? कैसा दुख? जैसे आपका शरीर प्रतिदिन सूख रहा हो, प्रतिदिन वजन घट रहा हो, तो आप कितना दुख होता है बोलो? चिंता। ऐसे ही पेड़ प्रतिदिन सूख रहा है, वैसा ही दुख हो जाए जैसे तुम्हारा शरीर सूख रहा है, तुम्हें दुखेगा। बस एक से एक शर्त है। चमत्कार देखो आज, उत्तम मार्दव धर्म का चमत्कार, कोमलता का चमत्कार, मृदुता का चमत्कार। परोपकारी जितने चमत्कार हैं वे मृदुता से जागते हैं। स्वयंपकारी चमत्कार साधना से जागेंगे, उनके लिए आगे धर्म पड़े हैं। लेकिन परोपकारी चमत्कार ऐसा चमत्कार हो जिससे दूसरे का उपकार हो, ऐसा वचन निकले कि जो दूसरे का कल्याण करे, ऐसी आंख हो जाए जिसको देख ले उसको दुख दूर हो जाए, ऐसा हाथ जिसके ऊपर उठ जाए उसका दुख दूर हो जाए, ऐसे कदम जहां जो छू ले वे उसका दुख दूर रहे। परोपकारी दो चमत्कार हुए, एक तो स्वयं कल्याणकारी और एक परोपकारी। चमत्कार कब जागता है? जिससे पर का उपकार होता है, जगत का कल्याण होता है। उसका नाम है मृदुता, उसका नाम है मार्दव धर्म। जिन जिन को ये चाहिए कि मेरी जिंदगी में मैं दूसरों का कल्याण कर सकूं, मैं जब भी किसी की तरफ देखूं मुझे सुखी नजर आए, जब भी मैं किसी की आवाज सुनूं मुझे सुख की आवाज सुनाई, मैं हाथ उठाऊं हर व्यक्ति का दुख दूर हो जाए। यदि ऐसा परिणाम तुम्हें है, ऐसा परोपकारी तुम्हें बनना है, ऐसी चमत्कारी तुम्हें अपनी जिंदगी जीना है, तो आज के धर्म को स्वीकार कर लो, मृदुता। हम एकता लाना पड़ेगी। आपका बेटा दिन प्रतिदिन सूख रहा है, वजन घट रहा है, आप अपने दुख की कल्पना बताइए, कितना दुख। बस ऐसे पेड़ सूख रहा है दिन प्रतिदिन, क्या आप बेटे के समान दुखी हो सकते हैं? चमत्कार घट रहा है, शांति धारा का चमत्कार, गंधोदक का चमत्कार। पर आपको शर्त रखना है कि बेटा सूख रहा था, तुम सूख रहे थे, परिवार का कोई व्यक्ति सूख रहा था, उतने तुम दुखी क्या पेड़ के सूखने पर हो रहे हो? क्या इतनी कोमलता तुम्हें है? यदि हो जाए तो आज चमत्कार भी हो जाए। दूसरा, क्या पेड़ का हरा होने से आप खुश होंगे? उतने ही खुश जैसे आपका बेटा स्वस्थ होके लौटा, स्वस्थ होके लौटा, आप खुश हो। आप बीमार थे, अब स्वस्थ हो गए, उस खुशी की कल्पना बताओ कितनी है। क्या पेड़ को हरा देखकर आप उतने ही खुश होंगे जितना बेटे को हरा भरा देख करके हुए? जैसे अपनी जिंदगी को हरा भरा देख करके आप खुश नजर आते हैं, ऐसे ही पेड़ जब चारों तरफ से हरा भरा हो जाए, या हो रहा है या हुआ था, क्या आप उतने ही खुश हैं? बस ये दो चीजें आप पैदा करो, रिपीट कर रहा हूं, दो चीजें आप पैदा करो, मैं आज शांति धारा का चमत्कार दिखाता हूं। दो चीजें आप पैदा करो,
क्या पेड़ के सूखने पर आप दुखी हैं? क्या पेड़ की खुशी में आप खुश हैं? पर ये दो भावना लेकर आ जाओ और मैं शांति धारा कराता हूं। जाओ उस सूखे पेड़ पर 2 गंधोदक की बूंदें डाल देना, 24 घंटे के बाद उसका चमत्कार देख लेना। जीवों को दुखी सुखी करना पड़ा। एक बार इसी से जुड़ा हुआ एक बिना नाम लिए बताता हूं। एक तीर्थ क्षेत्र था, उस तीर्थ क्षेत्र पर सड़क नहीं थी, 12-13 किलोमीटर मूल सड़क से दूर था। वो बहुत प्रयास किया, मंत्री ने कहा बोले साहब मैं नहीं डाल पाऊंगा, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है किसी तीर्थ क्षेत्र के लिए सड़क डाली जाए, प्राइवेट तीर्थ क्षेत्र के लिए कोई सड़क नहीं डलती। बहुत प्रयास किया, एक मुख्यमंत्री बने, उनके पास गए, बोले साहब कानूनी नहीं है कि सड़क डले, एक उपाय है, तुम उस तीर्थ पर एक कार्यक्रम करो और मुझे आमंत्रित करो। ये प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री जहां जाना है वहां रास्ता ठीक होना चाहिए। आमंत्रण किया गया, मुख्यमंत्री ने कहा हमें उस तीर्थ पर कार्यक्रम में जाना अनिवार्य है, और 15-20 दिन का समय था। 15-20 दिन के अंदर सड़क डल गई, मुख्यमंत्री गए। अब मुख्यमंत्री को ले जाना है तो सड़क डलेगी, अब सड़क प्राइवेट हो चाहे, अब वो सड़क तुम्हारे तीर्थ को नहीं डली, वो सड़क मुख्यमंत्री के डली। वो पानी और जीवों के लिए नहीं बरसा है, वो पानी महाराज के दुख को दूर करने के लिए बरसा है।